Welcome back to the series. My name is Parth. In today's episode, we are going to be talking mostly about malaria. तो मलेरिया जो है ये होता है बिकॉज ऑफ प्रोटोजोवंस। प्रोटोजोवंस के नाम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिए और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो होता है फेल्सीफेरम। इसके लिए उसको कैपिटल में लिखा है एफ फॉर फेटल, एफ फॉर फेल्सीफेरम। सो अगर आपने सुना है कि मलेरिया में अगर किसी की जान जाती है, ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा कि उसके सर पे बुखार चढ़ गया, तो ये सब फेल्सीफेरम की वजह से होता है। ठीक है, दिखने में वो ऐसे दिखते हैं, स्क्रीन पे आपको उसके फोटोज दिख रहे होंगे। ये ऑफ कोर्स आपको आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं कहेंगे नीट लेवल पे। ठीक है, अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो फीमेल एनाफिलस मस्किटो के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। इस पे एक बहुत ही फालतू जोक चलता है कि इवन एट द लेवल ऑफ मस्किटोज, फीमेल्स आर द वन दैट सक ब्लड। ठीक है, सो वी आर नॉट जस्ट ह्यूमंस दैट आर सफरिंग फ्रॉम फीमेल्स एनी विच वेज। इनके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो देखिए सिम्टम्स ऐसे है कि इनको डॉक्टर काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं, बट डॉक्टर की भी फट जब प्लेटलेट काउंट जो है वो 50,000 से कम होता है। ऐसे टाइम पे वो आपको एक टैबलेट दे सकते हैं जिनका नाम है कैरापिल। अगेन दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, जस्ट सम गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके अलावा वो आपको आपके डाइट के अंदर जो है चेंजेस करवाने को कह सकता है। डाइट के अंदर हम क्या चेंजेस करेंगे, जैसे सबसे पहले तो ड्रैगन फ्रूट ये सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कीवी है, पपाया है, या फिर पपाया के लीव्स भी है। अब पपाया की लीव्स काफ़ी कड़वे होते हैं, राइट। तो ऐसे टाइम पे प्लेटलेट काउंट अगर बढ़ाना है तो ऑफकोर्स आप कैरेपिल का यूज़ कर सकते हो, द टैबलेट दैट आई जस्ट मैंशनड, राइट। इसके अलावा कैरेट जूस भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है। बट मान लीजिए अगर आपका नसीब ज़्यादा ख़राब है और ब्लड में भी हलचल है, ब्लड काउंट भी कम है, तो ऐसे टाइम पे बीट रूट इज़ ऑल्सो सजेस्टिव। ठीक है, क्योंकि नसीब के आगे अगर पत्थर पड़े हो तो बंदर भी बजा के जाता है, यू नेवर नो, राइट। सो यू गॉट बी प्रिपेयर्ड। एनी विच वेज उन सिम्टम्स पे मैं थोड़े टाइम बाद आऊँगा। पहले मैं आपको साइकिल समझा देता हूँ ताकि सिम्टम्स जो है वो थोड़ा सा ईजी रहे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई फीमेल एनाफिलस मस्कीटो है, ये अगर आपको आकर के बाइट कर देती है तो उसका जो इन्फेक्शियस स्टेज है जिसको हम स्पोरोजॉइट कहते हैं, ये उसके सलाइवरी ग्लैंड से आपके बॉडी में इंटर करेगा, आपके ब्लड से वो पहुंचेगा लिवर तक। अब लिवर तक ही क्यों जाता है, हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं अल्टीमेटली इट एंड्स अप एज ग्लूकोज, राइट। एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है। तो आप ठहरे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, राइट। अब एक स्पोरोजॉइट से तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा वो आपके बॉडी में, राइट। सो अगर कुछ करना है तो उसको खुद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए उसको लगेगी एनर्जी। तो लिवर में ये सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाएगी उसको, बिकॉज लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर था, राइट। तो लिवर के सेल्स जब आप फाड़ोगे तो ऑफकोर्स थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, राइट। सो लिवर के सेल्स याद रखिएगा, उनको हेपाटोसाइट कहते हैं। हेपा मतलब लिवर, साइट मतलब सेल। तो यहाँ पे जो स्पोरोसाइट्स है ये मल्टीप्लाई करते हैं एसेक्सुअली। ठीक है, लिवर के सेल्स को फाड़ेंगे, ये खुद विकसित हो जाते हैं जैसे ही वो लिवर के सेल से बाहर निकलेंगे। ये स्पोरोसाइट नहीं रहे, अब ये बन जाते हैं मीरोसाइट्स। ठीक है, अब ये जो मीरोसाइट्स हैं मल्टीप्लाई तो हो गए, तो इनका टीम वर्क तो काम कर गया, लेकिन अब आप जिस पे अटैक कर रहे हो उसका लैंडस्केप तो पता होना चाहिए। और बॉडी के अंदर ओला या ऊबर तो है नहीं, लेकिन हमारे पास अपना खुद का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ब्लड के फॉर्म में, राइट। सो ब्लड के अंदर होते हैं आरबीसीस, राइट। तो ये जो मीरोसाइट्स है ये उन आरबीसीस को अटैक करेंगे। ठीक है, आरबीसीस के थ्रू मुंबई दर्शन करेंगे, पूरी बॉडी एक बार देख लेंगे। ये जब आरबीसीस को तोड़ते हैं और आरबीसीस को फोड़ते हैं एक तरीके से, तो यहाँ पे ना एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम हीमोजोइन कहते हैं। हीम मतलब ब्लड होता है, राइट। इसकी वजह से फीवर आता है। अब ये जो मीरोसाइट था ना ये फिर विकसित हो जाता है और अब बन जाता है गेमेटोसाइट्स। अब इस बीच अगर मान लो कोई नादान मच्छर आता है और वो आपका ब्लड सक करता है, यानी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का, ठीक है, तो ये गेमेटोसाइट्स उसके बॉडी में जाएंगे, वहाँ पे वो जाइगोट फॉर्मेशन होगा उनका, ठीक है, और इवेंचुअली ये फिर से स्पोरोसाइट्स बन जाएंगे एंड ये पूरी साइकिल रिपीट होगी। ठीक है, सॉर्टेड है। तो मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है, 3 नाम है बेसिकली जो इन्फेक्शियस स्टेजेस जो थे। एक आपका स्पोरोसाइट, एंट्री आपके स्पोरोसाइट के थ्रू होगी, ठीक है, विकसित होकर के बनेगा मीरोसाइट, अल्टीमेटली वो बन जाएगा गेमेटोसाइट। ठीक है, कीप रीडिंग द साइकिल, काफ़ी इजी है। अब आते हैं हम इनके सिम्टम्स पे। मैंने जब टाइफॉइड पढ़ाया था आपको, मैंने तब कहा था प्राइमरी रिस्पॉन्स जो हमारे बॉडी का होता है वो होता है फीवर, और जब बुखार आता है तो ठंडी लगती है जिसको इंग्लिश में चिल्स कहते हैं। अब टाइफॉइड में भी चिल्स थी, यहाँ पे भी चिल्स है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब अगर किसी इंसान में आप ये देखोगे तो एक डिस्टेंस से ही पता चल जाएगा कि वो बंदा काँप रहा है।
ठीक है, इसके लिए वर्ड राइगर्स यूज़ किया है। अब जैसा आपने देखा था कि ये जो स्पोरोजॉइट्स थे, वो आपके लिवर को अटैक कर रहे थे, राइट? लिवर को फाड़ रहे थे, लिवर के अंदर सूजन पैदा कर रहे थे, राइट? सो हेपा मतलब लिवर, राइट? मैग्नीफाइंग ग्लास सुना होगा आपने, जिसमें चीज़ें बड़ी दिखती है। तो जब लिवर सूज जाता है, तो सिम्पटम का नाम हेपेटोमेगैली, राइट? नेक्स्ट, ये आपके आरबीसीज़ को तोड़ रहा था, मतलब आपका आरबीसी काउंट कम हो रहा था, राइट? जिस द नेक्स्ट सिम्पटम, राइट? अब ये जो आरबीसी कम हो रहा है, जो ब्लड है, ये आपके यूरिन में मिलेगा, राइट? तो आप जब यूरिनेट करने जाओगे, हो सकता है वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ब्लड मिल जाए। इस सिम्पटम को इंग्लिश में अगर आपने कहना है, तो आप कहोगे हीमैट्यूरिया, हीम इज़ ब्लड, यूरिया इज़ यूरिन, राइट? अब हेमोग्लोबिन नाम की चीज़ होती है, जो आरबीसी के अंदर होती है, राइट? अब जो आरबीसी है, जिसके अंदर ये हेमोग्लोबिन है, वो एक टाइम पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है, राइट? अब अगर आरबीसी टूट रहा है, मतलब हेमोग्लोबिन भी टूट रहा है। अगर हेमोग्लोबिन टूट रहा है, मतलब आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, राइट? तो इस वजह से आपको लगेगा कमज़ोरी, जिसको हम एक्सट्रीम वीकनेस कहेंगे, राइट? अब सीन ऐसा है कि आरबीसी जो है, इसकी लाइफ होती है 120 डेज़। आफ्टर 120 डेज़ हमारे पास स्प्लीन नाम का चीज़ है, जो आरबीसी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाता है, ठीक है? जो 120 दिन बाद होने वाला था, बिकॉज़ ऑफ मलेरिया जल्दी हो रहा है, मतलब लोड आपके स्प्लीन पे बढ़ रहा है, राइट? तो वहाँ पे सूजन होगी, जिसको हम स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। तो ये हो गए आपके सारे सिम्पटम्स कवर, ठीक है? अब देखिए, मैंने आपसे एक और चीज़ कहा था, शुरुआती दौर पे कई बार आपने मलेरिया के टाइम पे ऐसा सुना होगा कि फ़ीवर जो है, वो उसके सर पे चढ़ गया, राइट? तो इन सिम्पटम्स की बातें करेंगे अब, ठीक है? ऑफ कोर्स आप एक मलेरिया का टेस्ट करा सकते हो। अगर ये पॉजिटिव आता है, तो प्लीज़ लिसन टू योर डॉक्टर। इस समय एक बहुत ही अच्छी खासी टैबलेट है जो पॉपुलर हुई है, जिसको हम क्लोरोक्विनिन कहते हैं। हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विनिन नाम है इसका, ठीक है? कोविड के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। बट अगर मान लो कोई ऐसा मोहल्ला है, ठीक है, जहाँ पे ना ऐसे ऐसी अफ़वाह है या ऐसी हकीकत भी हो सकती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर, बहुत सारे मस्कीटोज़ आ गए हैं, ठीक है? तो वो जो है, वो एरिया एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। तो जो ये प्लाज़्मोडियम के अंडे बहुत हैं, ठीक है? तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है ना, एक मछली है जिसका नाम है गम्बूसिया, ये छोड़ देती है। पर अगर समझो सिचुएशन थोड़ी सीरियस है और वो टाइम पे आप ये ड्रैगन फ्लाई जो है, जो हेलीकॉप्टर की तरह दिखती है, ये छोड़ सकते हो। अब ये जो सिम्पटम्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इनकी बातें करते हैं। मोस्टली ये फेटल मलेरिया की बातें करते हैं, ठीक है? जैसा मैंने कहा था, बुखार जो है वो आपके सर पे चढ़ गया है, राइट? सो हेड में पेन होगा आपको, राइट? अब इसके जैसे फिट्स आएँगे, जिसको एपिलेप्सी कहते हैं। आपको कोमा में जाने का मौका मिल सकता है। तो पहले कॉमा लगेगा, फिर फुल स्टॉप। ये काफ़ी सीरियस है, इसको मैंने काफ़ी कैजुअली कह दिया, बट ऐसा होता है, राइट? एनी व्हिच वेज़, जैसे मैंने आपसे कहा था ये दवाई के बारे में, इसकी बात थोड़ी करते हैं, ठीक है? अब यूजुअली क्या है, ये एचसीक्यू कोविड के टाइम पे बहुत फेमस हुई थी। ऐसा क्यों? समझाता हूँ। यूजुअली ये मलेरिया को जब होता है अगर किसी को, तो ये उस टाइम पे दी जाती है, ठीक है? बट ये कई बार ना वायरसेस को भी किल करती है। कोविड भी एक वायरस था, राइट? हुआ क्या था, ये जो अंकल है, जर्मनी में इन्होंने सिंकोना नाम का एक पेड़ है, ठीक है? इसको कूट-कूट करके ये केमिकल निकाला था। इनके क्लिनिक पे एक बंदा आया होगा जिनको ये 2 कंप्लेंट्स थी, फ़ीवर और चिल्स, ठीक है? तो जब उन्होंने ये टैबलेट दी उनको, तो वो काफ़ी अच्छा खासा हो गया, राइट? तब से इनफैक्ट अगर आप कोविड के टाइम पे भी देखोगे, ठीक है? तो कोविड में भी यही प्राइमरी सिम्पटम्स थे, फ़ीवर और चिल्स। तो काफ़ी रिलीफ़ मिलता था पेशेंट्स को। इसके लिए कोविड के टाइम पे पॉपुलर हुई, पहली बात, ठीक है? होम्योपैथी में जो सफ़ेद गोलियाँ देखते हो, यही है। एलोपैथी भी इसको टैबलेट के फॉर्म में देती है, ठीक है? तो सिस्टम चाहे कोई भी हो, ये चलता है, इट वर्क्स, ठीक है? एनी व्हिच वेज़, एक बहुत ही अच्छी सेइंग है, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट? तो अभी कुछ उन चीज़ों की बातें करते हैं, जिससे आप एक तरीके से मलेरिया से बच सकते हो, ठीक है? तो स्वच्छ भारत अभियान जो है, ये आप फ़ॉलो कर सकते हो, पहली बात। दूसरा, अगर आपको ऐसी आदत है कि आप आपके घर में जो बाल्टी वगैरह है, उसमें पानी भर के रखते हो या टॉयलेट सीट जो है उसको खुली रखते हो, तो पहले तो टॉयलेट सीट बंद रखना सीखो, ठीक है? दूसरा, ये जो बाल्टी में पानी भर के रखते हो ना, अगर आप ये खुला रखोगे तो होगा क्या, जो मच्छर है वो अपने अंडे इसमें देगा, ठीक है? आप नहाने गए, ठीक है? आप अपने पाप धोने गए थे, बट आप साथ में मलेरिया का पैरासाइट भी लेकर आ गए। तो यूजुअली इसको कवर करके रखो। अगर आप थोड़े अमीर हो तो यू कैन वेयर फुल स्लीव्स, ठीक है? थोड़े और अमीर हो, इलेक्ट्रिसिटी है तो पंखा चलाओ। और अमीर हो तो आप मस्कीटो नेट्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हो, या फिर इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम्स जो है ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यू नो यू गॉट दिस, स्टे स्ट्रांग एंड कीप रीडिंग। दैट्स ऑल अबाउट मलेरिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।